दोस्तों नमस्कार। आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की। पहले पार्ट में हम कुछ लोक देवियों की बात कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में कुछ और लोक देवियों की बात करने वाले हैं अपन लोग कि आज के इस वीडियो में हम सकराय माता, आई माता, शीला देवी, तुरतई माता, स्वांग्या माता, कालिका माता और रानी सती जी की बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और देवियाँ, ये सेकंड ग्रेड आरपीएससी की सेकंड ग्रेड जो भर्ती आने वाली है उसमें मोस्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे सिलेबस में भी है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो राजस्थान के जितनी भी भर्तियां होती हैं लगभग जो कला और संस्कृति वाला पार्ट है उसमें आता ही है। तो इसलिए किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर राजस्थान जीके है, कला और संस्कृति है, वहाँ पर ये टॉपिक उपयोगी बनता है अपने लिए, अपने सिलेबस में आता ही आता है। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 बना लिया था जिसमें हमने लगभग 4-5 लोक देवियों के बारे में पढ़ा था। आज ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 भी देखिए मेरे इसी चैनल पर। और आज हम पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सकराय माता जी की। इनका मंदिर शेखावटी के उदयपुर वाटी में है और उदयपुर वाटी राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। यानी कि इनका मंदिर शेखावटी के उदयपुर वाटी झुंझुनू जिले के मल्य केतु पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ पर 2-3 बातें अपने को याद करने वाली हैं इस मंदिर में कि सकराय माता का मंदिर कहाँ है, शेखावटी में। शेखावटी में कहाँ है, उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। और झुंझुनू में मल्य केतु जो पर्वत है वहाँ पर इन सकराय माता जी का मंदिर है। और दोस्तों सकराय माता खंडेल वालों की कुलदेवी हैं। खंडेल वालों की कुलदेवी कौन सी माता हैं, ये प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर मिलता है हमें सकराय माता। इन्हें शाकंभरी माता और शंकरा माता भी कहा जाता है। ये इनके उपनाम हैं, शाकंभरी माता और शंकरा माता भी इन्हें कहा जाता है। और शाकंभरी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं शेखावटी में। इनके मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी स्थापित है और इनका मेला चैत्र और अश्विन मास में नवरात्रि के समय आयोजित होता है। नवरात्रों में इनका मेला लगता है। अगर हम बात करें दोस्तों सकराय माता यानी कि शाकंभरी माता के और मंदिर कहाँ पर हैं, तो शाकंभरी माता के पीछे देखो ही अपने नीचे यहाँ पर एक नोट है। शाकंभरी माता के अन्य मंदिर एक तो सांभर जयपुर में है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी इनका मंदिर है। अगर हम राजस्थान से बाहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इनका मंदिर है। और उदयपुर वाटी झुंझुनू के अलावा इनका मंदिर राजस्थान में और कहाँ है, तो इनका मंदिर सांभर जयपुर में स्थित है। तो ये सकराय माता जी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे अपने अगले लोक देवी की बात करते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं आई माता की। इनका समाधि स्थल जिसको हम थान भी कहते हैं, सॉरी यहाँ पर गलती से जान लिखा है तो आप इसको थान माने, ये जान नहीं है, ये थान है, इसको थान, इनका जो थान है, इनके समाधि स्थल को थान भी कहा जाता है और मंदिर भी कहा जाता है। इनका मंदिर जो है जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है तथा इनको बढेर भी कहते हैं। इनको जो मंदिर है, जो थान है, इसको बढेर भी, इनका जो समाधि स्थल है उसको बढेर भी कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि बढेर क्या है। तो जो ये आई माता हैं इनका जो समाधि स्थल है उसको बढेर भी कहा जाता है और थान भी कहा जाता है। स्थित कहाँ है ये जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। आई माता जो है ये किसकी कुल देवी है, सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी है। जैसे इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि सकराय माता किसकी कुल देवी है, तो ये खंडेल वालों की कुल देवी है। सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी जो है वो आई माता है। इनके मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। आई माता के मंदिर में एक्चुअली कोई मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। यहाँ अखंड ज्योति से केसर टपकती रहती है जिसके दर्शन भक्त करते हैं। ज्योति से जो है केसर टपकती रहती है। आई माता कौन थी दोस्तों, आई माता रामदेव जी की शिष्या थी और प्रत्येक माह शुक्ल द्वितीया को इनकी विशेष पूजा का कार्यक्रम होता है। तो आई माता के संबंध में 2-3 चीज़ें अपने को याद करनी है कि इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। इनके समाधि स्थल को थान भी कहा जाता है, बढेर भी कहा जाता है, मंदिर भी कहा जाता है, दरगाह भी कहा जाता है।
और कहाँ है ये मंदिर? ये जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। कौन सी जाति की कुल देवी हैं? सिरवी जाति की कुल देवी हैं। और इनके मंदिर में एक्चुअली कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर एक अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है और इस ज्योति से जो है केसर टपकता रहता है और इसी के दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये रामदेव जी की शिष्या थी। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट माता की, शीला देवी। एक्चुअली ये शीला देवी नहीं, शिला देवी हैं। यहाँ पर ये जो लिखा है शीला देवी, ये शीला देवी नहीं है, ये हैं शिला देवी, शिला। ओके, ये शिला देवी माता हैं। इनका मंदिर जयपुर के आमेर में स्थित है। शिला देवी की 8 भुजाओं वाली मूर्ति आमेर शासक मान सिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार से लाए थे। और शिला देवी जयपुर के कछवाहा वंश की जो है इष्ट देवी हैं। शिला देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर 5 देवताओं की छाप बनी हुई है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में जल और मदिरा का पान होता है। दोस्तों, आपने पहले भी पढ़ा था श्री जीर्ण माता जी के संबंध में, वहाँ पर उनको 2.5 प्याला जो है मदिरा चढ़ाने का जो है प्रचलन है और यहाँ पर भी जो है प्रसाद के रूप में मदिरा का पान होता है। तो इनका मंदिर, शिला देवी माता का मंदिर आमेर के जयपुर के आमेर में स्थित है और इनकी 8 भुजाओं वाली मूर्ति है जिन्हें आमेर के शासक मान सिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार से लाए थे और ये कछवाहा वंश की इष्ट देवी हैं। सबसे पहले हमने सकराय माता, शाकंभरी माता पढ़ी जो कि खंडेल वालों की कुल देवी हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर आई माता को पढ़ा था जो कि सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी हैं। अब हम शीला माता की बात करें तो ये कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती हैं, इष्ट देवी मानी जाती हैं। और इनकी मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर 5 देवताओं की छाप बनी हुई है और यहाँ मंदिर में प्रसाद के रूप में जल और मदिरा का पान होता है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। शिला देवी माता के बाद अब हम अगली माता की बात करते हैं। तो ये हैं तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी भी इनको कहा जाता है। इनका मंदिर जो है बांसवाड़ा के पास तलवाड़ा और महल्ले उमराई गांव के निकट स्थित है। इस मंदिर के गर्भ में माँ भगवती की काले पत्थर की 18 भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा स्थित है और तुरतई माता, जिनको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, ये पांचाल जाति के लोगों की कुल देवी हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी माताएं आप पढ़ रहे हो, कौन सी माता, कौन सी देवी किस जाति की कुल देवी मानी जाती हैं, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करनी है। और मंदिर कहाँ है, कौन सी जाति की कुल देवी हैं, तो ये तुरताई माता, जिनको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, पांचाल जाति के लोगों की ये कुल देवी हैं। और इनका मंदिर जो है बांसवाड़ा के तलवाड़ा और महल्ले उमराई गांव के पास स्थित है। यहाँ पर जो है भगवती की काले पत्थर की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थित है। ओके दोस्तों, बात करते हैं स्वांगिया माता की। इनको सांगिया माता भी कहा जाता है, इनको सुगना माता भी कहा जाता है। इन्हें आहाड़ देवी के नाम से भी जाना जाता है और इनमें सुगन चिड़ी के नाम से भी जाना जाता है इनको। यानी कि इनके उपनाम देखो कितने हैं, स्वांगिया माता, सांगिया माता, सुगना माता, आहाड़ देवी, सुगन चिड़ी, ये सब इनको कहा जाता है। स्वांगिया माता जो है जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन हैं? स्वांगिया माता हैं। जैसलमेर राज्य का जो राज्य चिन्ह स्वांग है, यानी कि मुड़ा हुआ भाला, और उसी के नाम से जो है यहाँ पर स्वांगिया माता के नाम से ही है ये मुड़ा हुआ भाला जो है, जो कि इस देवी के द्वारा दिया गया था। इसलिए जो इस देवी के द्वारा ये मुड़ा हुआ भाला इनको दिया गया था, जिसे स्वांग कहा जाता है, वही जैसलमेर राज्य का राज्य चिन्ह भी है था। इनकी स्तुति पाठ जो है उसको चिरजा कहते हैं। तो चिरजा क्या है ये कहा जाए तो स्वांगिया माता का जो स्तुति पाठ है उसको चिरजा कहा जाता है। और इन्हें आहाड़ देवी, सुगन चिड़ी भी कहा जाता है, स्वांगिया माता भी कहा जाता है, सांगिया माता भी कहा जाता है, सुगना माता भी कहा जाता है। ये जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी हैं। ओके, बात करते हैं कालिका माता की। कालिका माता का मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पद्मिनी के महल के पास स्थित है। यह सूर्यवंशी गहलोतों की कुल देवी हैं। दोस्तों, सूर्यवंशी गहलोत जो हैं उनकी देवी, कुल देवी जो है, इनको माना जाता है। इनका मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, पद्मिनी महल के पास, और ये सूर्यवंशी गहलोतों की कुल देवी माना जाता है। ये 2 लाइनें ही इसकी आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट हैं यही लाइनें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट।
कालिका माता के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट माता के संबंध में। यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं। रानी सती, इनका मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है। यह लोक देवी अपने पति के साथ 1652 में सती हो गई थी। ये अग्रवाल जाति की आराध्य देवी मानी जाती हैं। इनका रानी सती जी के संबंध में हम बात करें तो इनका मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? झुंझुनू जिले में स्थित है। लोक देवी, ये जो लोक देवी हैं ये 1652 में अपने पति के साथ सती हुई थी। ये अग्रवाल जाति की आराध्य देवी हैं। इनका मूल नाम नारायणी बाई था और इन्हें दादी जी भी कहते हैं। इनके जो झुंझुनू स्थित मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद की कृष्ण अमावस्या को मेला लगता है। इनके परिवार में दोस्तों 13 स्त्रियां सती हुई थीं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें ही मैंने यहाँ पर बताई हैं। मंदिर कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। ये कब सती हुई थी? 1652 में। अग्रवाल जाति की जो है आराध्य देवी हैं। मूल नाम नारायणी बाई था। इन्हें दादी जी भी कहते हैं। इनका जो मंदिर है झुंझुनू जिले में, वहाँ पर भाद्रपद की कृष्ण अमावस्या को मेला लगता है। और दोस्तों इनके परिवार में 13 स्त्रियाँ सती हुई थी। तो यहाँ पर हमने कुछ लोक देवियों की बात की हैं, जिसमें आपने रानी सती जी के बारे में जाना है। और इसके अलावा हमने सकराय माता, कालिका माता, आई माता और शीला देवी माता के संबंध में यहाँ पर आपसे जानकारी साझा की है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ये पार्ट 2 था। इससे पहले हमने पार्ट 1 को भी पढ़ा है। ये 2 है, 3, 4, 5 ये सभी लोक देवता और देवियाँ। और मैं ये आपसे कहूँ कि राजस्थान के संबंध में कला और संस्कृति का पूरा पार्ट मैं आपको यहाँ पर जैसा भी होगा वैसा करवा दूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।